आदित्य बिरला ग्रुप का शेयर एबी फैशन एंड रिटेल, जहां पर कंपनी बड़े डीमर्जर का ऐलान कर चुकी है। क्या डिटेल्स हैं इस डीमर्जर के और किस तरह का फायदा इसका मिलेगा, वो भी आपके सामने इनफैक्ट मार्केट क्लोज के पहले रख दें। 12% भागा है काउंटर, टॉप स्टॉक है आज का। मंगलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं यही डिटेल्स देने के लिए। मंगलम। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये स्टॉक काफी सालों से कुछ नहीं कर पा रहा है। आज 10-12% ऊंचा है क्योंकि कंपनी डीमर्जर रखने वाली है मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल और बाकी बचे कारोबार का। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस डीमर्जर से क्या वैल्यू अनलॉक होगा। ये जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ये दो बिजनेसेस क्या क्या करते हैं। तो मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल में लुई फिलिप, एलन सोली, रीबॉक, फॉरएवर 21 जैसे ब्रांड्स रखे जाएंगे और जो दूसरा बिजनेस है उसमें होगा पैंटालून्स, एथनिक वेयर, लग्जरी ब्रांड्स और उनके डिजिटल ब्रांड्स भी। इन दोनों बिजनेसेस को एक तरह से देखा जा सकता है। जो मधुरा फैशन का बिजनेस है वो 5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 15% मार्जिन है, ये स्टेबल बिजनेस है। और जो दूसरा बिजनेस है इन्वेस्टमेंट फेज में है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ 21% है, मार्जिन 8%, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा है, तो ये ग्रोथ ड्राइवर होगा। क्या आगे जाके ये कंपनीज 22 से 25% रेवेन्यू और एबिटा ग्रो कर सकती है? ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि शुरू के 9 महीनों में एबी फैशन ने 21% ग्रोथ ऑलरेडी दिखाया है। और जो स्टेबल बिजनेस है मधुरा फैशन का, वो अगर आप अज्यूम करें कि अगले 2 साल से 10 और 12% रेवेन्यू और एबिटा का ग्रोथ करेगा, तो ये दोनों के नंबर्स अगले 2 साल FY26 में कुछ इस प्रकार होंगे। 9600 करोड़ एबी फैशन का रेवेन्यू, 800 करोड़ एबिटा, और मधुरा फैशन का करीब 11000 करोड़ रेवेन्यू और 1800 करोड़ एबिटा। अब प्रश्न यह है कि इन्हें वैल्यू कैसे किया जाए, क्योंकि एबी फैशन ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। स्ट्रीट इसे हो सकता है ज्यादा मल्टीपल दे, 20 टाइम ईवी टू एबिटा के हिसाब से इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो करीबन 16000 करोड़ होगा। और मधुरा फैशन 15 टाइम ईवी टू एबिटा FY26 जो हमने अज्यूम किया था उस पर 27000 करोड़। तो टोटल मिला के 42000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यू इन बिजनेसेस का होता है, जो इन मल्टीपल पर भी ट्रेंड से काफी बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड करता है। इन सब सवालों के लिए और इन सब अजम्पशंस के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। सबसे पहला, ABFRL के बुक्स में कितना कैश है और वो कैसे बटेगा, और साथ ही साथ उनके सितंबर में डेट और पेएबल्स क्लोज टू 9300 करोड़ के आसपास थे, वो कैसे बटेंगे, और फंडिंग आने के बाद ABFRL में ग्रोथ कैसे होगी जो वो कैपिटल के लिए देख रहे हैं, कैसा उसका उसका डिवीजन होगा, डाइल्यूशन होगा, और दोनों प्रॉफिट्स कैसे करेंगे। ये सब सवाल बहुत अहम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल मंगलम उठा रहे हैं, उसके होपफुली डिटेल्स आगे आएंगे। लेकिन ABFRL ही नहीं, TCNS, और TCNS में आपको याद होगा ABFRL में 51% हिस्सा खरीदा था। आप इस पूरे डीमर्जर की प्रोसेस को या फिर जो पहल की गई है कैसे पढ़ेंगे मयूरेश? मार्केट्स ने पॉजिटिवली लिया है और मंगलम ने काफी सरल भाषा में समझाया कि क्या मायने या ट्रिगर्स हो सकते हैं। एक चीज जो बाजार देख रहे हैं हर्षिता जी इज बिकॉज ट्रेंड हैज डन एक्सेप्शनली वेल। और अगर आप ट्रेंड का एक बिजनेस मॉडल देखें तो इट इज मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ ज़ूडियो हैज प्रोबेबली परफॉर्म्ड फॉर देम। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें कि ज़ूडियो जो एक ग्रोथ ब्रांड हुआ करता था एंड विद इन दैट एंटायर स्ट्रक्चर ज़ूडियो के साथ ज़ारा एंड एड स्टार बाजार का जो एक ठीक ठाक मॉडल है, I think consolidated basis पे I think the growth has been stupendous. Now whether ABFRL can be able to replicate the same thing what Trent has done, जो ये पूरी प्रक्रिया होगी, जो पावर ब्रांड्स हैं और जो अपकमिंग ब्रांड्स हैं, क्या अपकमिंग ब्रांड्स में जो ग्रोथ की क्षमता है, कैन दैट एक्सीड मार्केट एक्सपेक्टेशंस, और क्या ये दिखेगा ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन परफॉर्मेंस में भी। जो 8% की मार्जिन की हम बात कर रहे थे कोर ABFRL बिजनेस में अपार्ट फ्रॉम मधुरा फैशंस, क्या ये इंक्रीज हो सकता है 9.5 10% डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ? अगर ऐसा होता है तो जो एक्सपोनेंशियल नंबर आ सकते हैं 25 के बाद 26-27 के लिए, और हम मार्केट की साइज देखते हैं कि बहुत बड़ी है, फिर क्या वैल्यूएशन मल्टीपल्स कंपेयर टू ट्रेंड हो सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है ये जो उछाल है इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, एंड बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग दैट विल टेक प्लेस, जो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस है अलॉन्ग विद मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये शायद EV/EBITDA मल्टीपल्स को एक हायर मल्टीपल दे जो शायद रिफ्लेक्ट हो प्राइस को। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें शायद मार्केट्स देख रहा है एज अ टेलविंड, और इसलिए प्राइस परफॉर्मेंस ABFRL में दिख रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।